हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 solid spheres of radius 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and recasted into a solid sphere. What will be the percentage decreased in the surface area? अब यहां पे 3 स्पीयर्स है हमारे पास। एक की रेडियस है हमारी 3 सेंटीमीटर, ये हमारी 3 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है। सेकंड की रेडियस हमारी है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पे फिगर बना के रख लिए थे, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। और थर्ड जो हमारा स्पीयर है उसकी रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़े सॉलिड स्पीयर में रिकास्ट करा जा रहा है। तो इन तीनों को कंबाइन करके, मेल्ट करके जब इन्हें कंबाइन करा तो एक बड़ा स्पीयर बना, सॉलिड स्पीयर। उसकी रेडियस कितनी है वो अभी हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। और इन दी एंड हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इन तीनों का कंबाइंड सरफेस एरिया पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें कंबाइंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्पीयर 1 प्लस स्पीयर 2 प्लस स्पीयर 3 का मिला के, ठीक है। एक बार जब हम ये कंबाइंड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ये वाला जो हमारा स्पीयर है जो रिकास्ट होके बना है उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हुआ है सरफेस एरिया, ठीक है। और जब वो डिक्रीज पता चलेगा कि कितने से डिक्रीज हुई है वैल्यू, तो फिर परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का सरफेस एरिया कंबाइंड पता होना चाहिए, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम जब भी सरफेस एरिया की बात होगी। सो यहाँ पे 4 इंटू पाई की जगह पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं, आर स्क्वायर स्पीयर 1 की रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर, प्लस सेम यहाँ पे स्पीयर 2 की बात करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस हमारी है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि स्पीयर 3 की में भी वही सेम, लेकिन रेडियस की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 पाई जो है तीनों में कॉमन है, तो हम यहां पे 4 पाई कॉमन ले लेंगे और यहां पे अंदर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने 4 पाई बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां पे 22/7 अगर हम यूज कर लेते वैल्यू तो कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा 7 से। आप देख सकते हो 7 से 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 7 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ना ही 5 कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम इसको कैलकुलेशन को टफ ना करते हुए, पॉइंट में आंसर ना निकालते हुए इस तरीके से चलने देंगे। सो 4 पाई ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये 25 है हमारा, और यहाँ पे 16 और 9 ऐड हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे भी आएगा 25 और 25 ऐड होके हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू 50। ये ऐड होके हमारा 50 आ रहा है। सो यहाँ पे हम इसके आगे और कैलकुलेट नहीं कर रहे, चाहो तो आप ये 50 का 4 मल्टीप्लाई कर लो, 200 पाई। इसके आगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। पाई की वैल्यू 22/7 हम अभी यूज नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से कैलकुलेशन हमें इजी बनाना है। सो 4 का मल्टीप्लाई 50 में 200 और पाई सेम टू सेम हमने लिख दिया है। सो यहां पे हमारा कंबाइंड सरफेस एरिया निकल चुका है, ठीक है। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका यूज होगा हमारा आगे जो हमें डिफरेंस फाइंड करना रहेगा। इसको डिक्रीज कितना हुआ सरफेस एरिया वो पता लगाने के लिए हमें इस वाले सरफेस एरिया में से इसका जो सरफेस एरिया आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चलेगा कितना डिक्रीज हुआ है, और परसेंटेज के टर्म्स में फाइंड करने के लिए हम अलग प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमारा यहाँ पे तीनों का कंबाइंड सरफेस एरिया निकल चुका है। इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए इसकी रेडियस पता होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि इन तीनों स्पीयर को मेल्ट करके रिकास्ट करा गया है स्पीयर में, यानी कि इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम, तीनों की वॉल्यूम जब हमने कंबाइन करी, तीनों को मेल्ट करके जब हमने एक में फॉर्म किया, तो वो इस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल आएगी, ठीक है। सो यहां पे इन तीनों की वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3
इज इक्वल टू वॉल्यूम 4, जो हमारा फोर्थ स्पीयर बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। यहां पे मैं V1 V2 V3 लिख देता हूं, एंड ये V4 है हमारा, क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके यानी कि वॉल्यूम तीनों की कंबाइन कर दी और फॉर्म ये वाला स्पीयर किया है, तो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी कि V1 V2 V3 इज इक्वल टू V4, इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा। सो यहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे आर क्यूब आ गई है, देखो ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फॉर्मूले किस तरीके से जनरेट होते हैं इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, आप चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, वो है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे वॉल्यूम 1 में 4/3 पाई आर क्यूब, आर पहले वाली की रेडियस है हमारी 3 का क्यूब, प्लस V2 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमारा है 4 का क्यूब, प्लस V3 4/3 पाई आर क्यूब जिसकी रेडियस है हमारी 5 इज इक्वल्स टू इस वाली की वॉल्यूम फाइंड, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। इधर हमारी जो रेडियस है वो हमें नहीं पता है रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है वो नहीं पता है, वही फाइंड करना है, इसलिए वहां पे हम सिंपली आर क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो 4/3 पाई तीनों के पास है, तो हम यहां से वही सेम कॉमन लेंगे जो हमने ऊपर लिया था, यहां पे कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 4/3 पाई कॉमन आ चुका है, अंदर ब्रैकेट में बचेगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप चाहो तो यहीं से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ये कैंसिल आउट किस तरीके से हुआ है देखिए, ये 4/3 पाई अगर हम उस साइड भेजेंगे इक्वल्स टू के, तो हमारा यहां पे बचेगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब है हमारा। अब ये 3 जो है अपॉन में ये उस साइड जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 4 और पाई जो है ये इस साइड आएगा तो अपॉन में आएगा, यानी कि 4 और पाई नीचे आ गई वैल्यूज और 3 ऊपर चला गया। अब यहां पे 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, लेकिन आप चाहो तो यहीं से सेम टू सेम इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हो, वही चीज है, सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 1 टाइम्स यहां पे कैंसिल हुआ, 1 टाइम्स यहां पे कैंसिल हुआ, यानी कि आपकी वैल्यू आ रही है 3 का क्यूब आपका है 27 प्लस 4 का क्यूब है आपका 64 प्लस 5 का क्यूब है आपका 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये आपका इन दी एंड रिजल्ट आ रहा है, इसको ऐड करोगे, क्यूब निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे तो आपका रेडियस आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हुआ वो सिंप्लीफाई वो मैंने आपको यहां पे बताया, आप चाहो तो इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हो, पाई से पाई और 4/3 से 4/3। ठीक है, अब यहां पे मैंने ऐड करेंगे, 5 और 4 आपके 9 हुए और 7 हुआ आपका 6, यानी 16 आएगा यहाँ पे, 1 कैरी ओवर, 2 + 1 3 और 6 आपके 9 हुए, 9 और 2 आपका 11 हुआ, 1 2 कैरी ओवर आया, 2 और 1 आपके 2 + 4 + 7 + 1 आपके ये आ रहे हैं 11, यहां पे मैंने 2 ऊपर लिख दिया कैरी ओवर में, वो 2 नहीं आएगा, वो आपका 1 आएगा कैरी ओवर में, और 1 + 1 आपका ऐड होकर 2 हुआ। ठीक है, तो 216 आ रहा है आपका आर क्यूब। ठीक है, 125 में 64 ऐड करोगे और 27 ऐड करोगे, 216 आई आपकी वैल्यू। अब यहाँ पे 216 जो है वो आपका 6 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर आप इस 216 को देखोगे तो ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट करोगे तो आपकी रेडियस की वैल्यू आ चुकी है 6। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, 6 6 आपका 36 होता है, और 36 का आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 18, 18 और 3 आपके हुए 21, 216 आ रहा है आपका 6 का क्यूब। तो यानी कि आप यहाँ पे इसको 6 का क्यूब लिख सकते हो, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट करोगे तो यानी कि रेडियस आ चुकी है 6। अब आपको रेडियस मिल गई है तो आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें 4 और पाई को हम इस तरीके से लिखा रहने देंगे, आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वैल्यू 4 × पाई × 36। ठीक है, 36 का 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 6 4 24, 2 कैरी ओवर आया, 3 4 12, 12 और 2 आपके हुए
144 पाई, ये आ रही है आपकी वैल्यू। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, 6 4 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 आपके 14, 144 पाई आपकी यहाँ से वैल्यू आ रही है। ऊपर हमारी कितनी वैल्यू आई थी? 200 पाई, 200 पाई हमारी ऊपर वैल्यू आई थी, यहाँ से आ रही है हमारी 144 पाई। सो अब हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया जो है नए वाले स्पीयर का वो आ चुका है 144 पाई, और हमारा जो तीनों का कंबाइंड सरफेस एरिया था वो था 200 पाई। ठीक है, तो इन दोनों को हमने बॉक्स में बंद किया। हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस कितना आएगा हमारा? जो हमारा ओरिजिनल सरफेस एरिया था, ओरिजिनल सरफेस एरिया तीनों स्पीयर को मिला के S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों स्पीयर्स को मिला के उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा न्यू सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया जो कि हमारा S4 यानी कि फोर्थ स्पीयर जो हमारा इनको मेल्ट करके जो रिकास्ट करके बना था उसके सरफेस एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमारी वैल्यू आएगी 200 पाई माइनस 144 पाई। पाई की वैल्यू हमने इसलिए नहीं सब्स्टिट्यूट करी थी क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आ रहा है 56 पाई। अब ये आ रहा है हमारा डिफरेंस, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज्ड सरफेस एरिया, इतना डिक्रीज हो चुका है सरफेस एरिया। ओरिजिनली 200 पाई था, अब 144 पाई आया आपका न्यू एरिया, तो डिक्रीज कितना हुआ है? 56 पाई। आपको फाइंड क्या करना था? आपको बताना था व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। सो परसेंटेज डिक्रीज बताना है हमें, परसेंटेज डिक्रीमेंट बताना है। उसको फाइंड करने के लिए जो डिफरेंस आया है, जो डिफरेंस आया है वो ऊपर आता है। ये नॉर्मल परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला है, डिफरेंस हमेशा ऊपर आएगा, और फिर जो ओरिजिनल आपका है, जो ओरिजिनल आपकी वैल्यू है वो आपकी अपॉन में आएगी और मल्टीप्लाई होगा 100 से, ताकि आपका परसेंटेज डिक्रीमेंट निकल सके। सो यानी कि डिफरेंस हमारा 56 पाई आई है वैल्यू, 56 पाई हमने यहाँ पे लिखा। ओरिजिनल आपका कितना सरफेस एरिया था? ओरिजिनल सरफेस एरिया था आपका 200 पाई, देख सकते हैं आप यहाँ पे 200 पाई। आप चाहो तो एक बार ऊपर जाके क्रॉस चेक कर लीजिए, ओरिजिनल आपका 200 पाई आया था सरफेस एरिया, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में हमें आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, जिस पाई को हम यूज नहीं कर रहे थे इनिशियली ताकि हमारा पॉइंट में आंसर ना आए, वो देखो इन द एंड आके कैंसिल आउट हुआ। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 56, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 28% आपकी आ गई है फाइनल वैल्यू, यानी कि परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना हुआ हमारा? 28% का। अगर वो डिक्रीज सरफेस एरिया बोलते तो डिक्रीज सरफेस एरिया हमारा 56 पाई आया है। अगर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में फाइंड करना होता तो यहाँ पे 22/7 करते, 7 से कैंसिल आउट करते 7 8 ज़ा 56, 8 का मल्टीप्लाई 22 में करते आपका 176 आती है आपकी वैल्यू। अगर वो आपको कितना डिक्रीज हुआ सरफेस एरिया वो पूछते तो 176 आंसर होता, लेकिन परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछा था उन्होंने, तो जो डिक्रीज हुआ है वो आपकी वैल्यू आएगी ऊपर 56%। ओरिजिनल आपका था 200 पाई, तो 56 पाई में से 200 पाई हम करेंगे डिवाइड, ये अपॉन में आएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज डिक्रीमेंट फाइंड करना है, कैंसिल आउट करके 28% हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है डी, 28% वाला। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोसेस अपनाया है, तीनों स्पीयर्स को ऐड करके पहले उनका सरफेस एरिया फाइंड किया। बड़े वाले स्पीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस नहीं पता थी, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर आई है, लेकिन वो 6 सेंटीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों की वॉल्यूम को ऐड करके बड़े वाले स्पीयर के वॉल्यूम के इक्वल करा, तब जाके जब हमने फॉर्मूलेज में सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज, तब हमारी रेडियस 6 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आई। फिर उसका सरफेस एरिया फाइंड करना बहुत ईजी था, 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 144 पाई आपकी वैल्यू आई है। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 200 पाई माइनस 144 पाई, यानी कि 56 पाई आपका डिफरेंस आया है, वो ऊपर आएगी वैल्यू, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 200 पाई, कैंसिल आउट करके 28% का डिक्रीमेंट आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी डाउट हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।